अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाइए। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में फिलहाल यही खेल चल रहा है। यहाँ कुछ कर्मचारी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक फर्जी ने तो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ तक में पोस्टिंग ले ली। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में बधिर प्रमाण पत्र धारी एक कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आरोपी ने वहां एक डमी को भेज दिया। जांच में ये डमी पकड़ा गया और फिर असली कर्मचारी फरार हो गया। दरअसल कार्मिक विभाग ने जब आरोपी कर्मचारी अशोक पुत्र चैनाराम को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा तो उसने मेडिकल बोर्ड के सामने एक डमी को भेज दिया। ये डमी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को दिखाकर बोर्ड के सामने पेश हुआ, लेकिन जब जांच में डमी से सवाल जवाब किए गए तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। डमी की पहचान उजागर होते ही असली आरोपी कर्मचारी फरार हो गया। अब इस मामले में कार्मिक विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट ने आरोपी कर्मचारी और डमी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और दूसरे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें, राजस्थान में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मामला एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के आदेश पर दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले 3 कर्मचारियों की जांच की गई थी। इनमें से 2 कर्मचारी फर्जी पाए गए, जबकि एक कर्मचारी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एक कर्मचारी का डिसेबिलिटी परसेंटेज 13 था, जो कि दिव्यांग आरक्षण के लिए निर्धारित 40% से कम था। एसओजी के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारी बच नहीं पाएंगे। दरअसल राजस्थान के अलग अलग सरकारी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान है। डिसेबिलिटी को प्रमाणित करने के लिए कर्मचारियों को एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, जिसके आधार पर वे सरकारी पदों पर नियुक्त होते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी इस प्रक्रिया का गलत फायदा उठाकर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं, जिसका भांडा फूट गया है। ये घटना राजस्थान सरकार के प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को दर्शाती है। सरकार को ऐसे मामलों की गंभीरता को समझते हुए और भी सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे। बहरहाल अब देखना होगा कि कार्मिक विभाग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को सजा दिलवा पाता है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।